नमस्कार। आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में फिर से आपका स्वागत करते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है। हम आपसे वही बात करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हम आपसे सीधा कनेक्ट हो सकें। बात अभी बिहार के जाति आधारित गणना को लेकर के हो रही है और इसमें जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो राजनीति से अलग है इसमें राजनीति भी, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और वो इसलिए खड़ा होता है कि जाति आधारित गणना कराने के लिए सरकार ने जब पहल की तो मामला अदालत में गया। अदालत में जाने के साथ बात सर्वोच्च न्यायालय तक गई और फिर हाई कोर्ट ने ये एक लंबी बहस और लंबी प्रक्रिया सुनवाई के बाद इसको पूरा करने का निर्देश दिया, जाति गणना कराने का आदेश दिया। यहां तक बात हुई और इसके साथ सरकार ने बहुत जल्दीबाजी में जो जारी की गई थी जाति गणना की प्रक्रिया, उसको आगे बढ़ाते हुए फटाफट सारे डिटेल्स, सारी जानकारियां सार्वजनिक कर दी। सार्वजनिक तो हो गई, लेकिन इसके साथ बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारे ऐसे लोगों के मन में जो भड़ास थी वो भी सामने आने लगी। शिकायतें आमतौर पर आई कि जनगणना कैसी हुई, उनसे तो कोई डिटेल लिया ही नहीं गया। मैं भी इस पर एक वीडियो आपसे शेयर कर चुका हूं कि जाति गणना आखिर हुई कैसे। अब बहुतेरे पत्रकारों ने यह कहा है कि उनके घर में कोई इस तरह की डिटेल, कोई जानकारी लेने आया ही नहीं। तो क्या किसी और माध्यम से सरकार ने जानकारी जुटा ली और सब कुछ हड़बड़ी में सार्वजनिक कर दिया? जब मामला अदालत में था तो जनता दल यू की सरकार ने ये हलफनामा दिया कि किसी भी तरह की निजी जानकारी किसी व्यक्ति या किसी परिवार की नहीं सार्वजनिक की जाएगी। इस पर सवाल उठा था। अदालत ने कहा कि आप जो गणना कर रहे हैं उसमें निजी जानकारियां लोगों तक पहुंचाएंगे और ये संविधान में मिले अधिकारों का उल्लंघन होगा। इस पर सरकार ने यह दावा किया, हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया अदालत में कि कोई भी व्यक्ति निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। जनगणना की रिपोर्ट, गणना की रिपोर्ट, जातिगत गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई। सरकार ने चाहे जितनी हड़बड़ी में किया या जैसे भी हो फटाफट कर दिया गया। बहुत सारी शिकायतें हैं, वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष बहुत अहम है, जो मैं अभी चर्चा में आपसे बात कर रहा था कि सरकार ने जब हलफनामा दिया कि हम किसी की निजी जानकारी, निजता को सार्वजनिक नहीं करेंगे, विभिन्न संस्थानों को उसके बारे में डिटेल्स नहीं देंगे, तो फिर वो कानून के दायरे में उसका पालन भी होना चाहिए। जनता दल यू के पुराने नेता रहे, राज्यसभा सांसद रहे और कई पदों पर रहे उपेंद्र कुशवाहा अभी जनता दल यू छोड़ चुके हैं और अपनी पार्टी, अपना अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैसी जनगणना हुई है, हमारे पास तो कोई जानकारी लेने नहीं आया, ना मेरे परिवार के पास आया। कैसे जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई? इसके जवाब में जनता दल यू के प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता, जाने माने चर्चित नेता नीरज कुमार ने सार्वजनिक कर दी उपेंद्र कुशवाहा की निजी जानकारी, उनका फ्लैट नंबर, उनके परिवार की संख्या और कहां रहते हैं, ये सारा कुछ, उनकी निजी जानकारी, परिवार के बारे में उनकी जितनी भी जानकारियां हैं, एक सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता के पास अगर पहुंचती है तो क्या हलफनामा जो कोर्ट में दिया गया उसका ये उल्लंघन नहीं है? जो सरकार ने अदालत में दावा किया कि हम किसी की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो फिर उसका अमल क्या यही इसी तरीके से होना चाहिए? सरकार उन नीरज कुमार की, जनता दल यू की है अभी बिहार में और वो प्रमुख घटक हैं उस सरकार के जो अभी सत्ता का संचालन कर रही है, उसके वो प्रवक्ता हैं।
तो क्या हलफनामा जो सरकार ने कोर्ट में दिया, जो दावे किए, उसका ये उल्लंघन नहीं है? उसकी खिल्ली उड़ाना नहीं है? वो एक राजनीतिक प्रवक्ता हैं राजनीतिक दल के, और उनके पास ये जानकारी पहुंचती है तो निश्चित रूप से ये सरकार के दावे का मटियामेट कर देना जैसा हुआ तो होता है। क्या जो सरकार ने दावा किया उसके प्रति ईमानदारी नहीं है उसकी? जो दिया वो ऐसे ही औपचारिकता पूरी करने के लिए दिया था क्या? अब इस पर राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की पोल खोल रही है। जो विपक्ष में है बिहार में, वो सरकार पर हमले कर रही है, आक्रमण कर रही है राजनीतिक रूप से कि सरकार ने जो दावा किया था उससे वो मुकर रही है। आप भी इस पर विचार करिए, ये कितना सही है। सरकार जो दावा करती है उस दावे पर अमल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार कहे कुछ और करे कुछ और। सत्तारूढ़ पार्टी का यह दायित्व बनता है कि सरकार की लाज रखे। सरकार की भी इससे भद पीट रही है, जिसके नेता अभी नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता इस तरह का आचरण कर रहे हैं। वो किसी की निजी जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं। ये कतई नहीं होना चाहिए। वाकई ये हो रहा है अगर, तो ये एक गलत ही संदेश देने वाला कदम है। ऐसा अगर किया जाता है तो ये अदालत के दायरे, अदालत की सीमाओं का भी अतिक्रमण होगा, और जो अदालत के सामने सच बोला गया, जो एफिडेविट दे करके वादा किया गया, तो निश्चित रूप से अदालत की भी अवमानना है। सरकार अगर ऐसा कर रही है, इतना कर चुकी है, तो ये बड़ी ही निराशाजनक है और इससे एक गलत संदेश भी जाता है। आप विचार कीजिए इस पर। मुझे लगता है कि ऐसा सरकार अगर करने की परंपरा शुरू कर देगी तो वो एक निश्चित रूप से आने वाले दिनों में सरकार की छवि को, और किसी भी सरकार की छवि के लिए ये बड़ा ही निराशाजनक कदम हो जाएगा, जिसका जब बिल्कुल गलत असर, गलत संदेश जाने वाला है। आज के अंक में इतना ही। हम आपसे आग्रह करेंगे कि हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम फिर आपसे मिलेंगे किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।